हेलो भाई लोग, कैसे हो? देखो, आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा अलग होने वाला है। अगर तुमने मेरे एक दो वीडियो भी देख रखी है तो तुम्हें ये चीज़ ज़रूर पता होगा कि मैं होम वर्कआउट को काफ़ी सपोर्ट करता हूँ और होम वर्कआउट को करने के लिए लोगों को इंस्पायर करता हूँ। और मैं पहले भी खुद होम वर्कआउट करता था, लेकिन फिर मैंने जिम स्टार्ट कर दिया। लेकिन आज ये दिन है कि मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ और मेरा फुल डे मुझे बैक और बाइसेप को ट्रेन करना है और मैं कोई कारणवश जिम नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैं आज होम वर्कआउट करूँगा फिर वापस से। और मैं कैसे होम वर्कआउट करता था, कैसे अपने बैक और बाइसेप को ट्रेन करता था, आज की वीडियो में तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने एक वीडियो भी बना रखी है कि कैसे तुम बैक का वर्कआउट कर सकते हो। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो तुम उसे भी दे सकते हो, लेकिन इस वीडियो में तुम्हें वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। तो भाई पहले हम बात करते हैं कि आज की इस वीडियो में हमारा वर्कआउट क्या होने वाला है, हम कौन से वर्कआउट से अपने बैक और बाइसेप को ट्रेन करेंगे। अब देखो, इससे पहले मैंने एक बैक के और बाइसेप के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने क्लियरली कहा था कि अगर तुम्हें होम वर्कआउट से बैक को ट्रेन करनी है तो तुम्हारे पास सिर्फ दो ही एक्सरसाइज होती है अच्छी वाली, एक पुलअप्स और एक चिनअप। अगर तुम इन दो एक्सरसाइज को मास्टर कर लो तो तुम्हारे बैक बहुत अच्छी बन जाएगी। और बाइसेप के लिए मैंने बताया था हैमर कर्ल और बाइसेप कर्ल, और इसमें मैंने डंबल भी सजेस्ट करे थे। होप डंबल सबके पास होंगे, तो तुम अगर ये वर्कआउट फॉलो करना चाहते हो तो तुम्हारे पास डंबल होने चाहिए, या फिर कोई ऐसी भारी चीज़ होनी चाहिए जिससे तुम्हारी ग्रिप अच्छी बनती है और तुम उससे बाइसेप कर लिया हैमर कर्ल कर सकते हो। देखो भाई, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि तुम वार्म अप करो, तुम अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करो, अपने शरीर को खोलो, ताकि तुम्हें कोई इंजरी का डर ना रहे। तो सबसे पहले हम करेंगे थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करेंगे। आर्म से फुल बॉडी हो जाएगी उसमें। देखो, एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी ना लोअर बैक में हमेशा पेन होता है, पता नहीं क्या कारण है। अगर तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है तो मुझे ज़रूर बताना। पर मेरे लोअर बैक में ऑलमोस्ट हर टाइम बैक रहता है, पेन रहता है। जब मैं उठता हूँ तभी मेरे पेन रहता है। अभी एट द टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब भी मेरे लोअर बैक में पेन है। और मुझे इसे रिलैक्स करने के लिए एक स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वो है कोबरा स्ट्रेच। मैं इसे ऑलमोस्ट हर रोज करता था, पहले होम वर्कआउट करता था जब, पर जब से मैंने जिम जाना स्टार्ट करा मैंने ये कोबरा स्ट्रेच करना बंद कर दिया। देखो भाई, कोबरा स्ट्रेच करने के काफी सारे तरीके होते हैं, कोई एक तरीके से कोबरा स्ट्रेच नहीं होता है। अगर मैं थोड़ा कोबरा स्ट्रेच को और एडवांस में ले जाना है तो हम एक पाँव को आगे भी कर सकते हैं। कैसे करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये तो हो गई हमारे पूरे बॉडी की स्ट्रेचिंग। पर देखो, अब करते हैं हम थोड़ी शोल्डर की स्ट्रेचिंग और बाइसेप की स्ट्रेचिंग। यहाँ पे हमारी स्ट्रेचिंग खत्म होती है, अब हम स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। अब देखो, स्ट्रेचिंग के बाद हमारा वर्कआउट स्टार्ट होता है। हम हमारे वर्कआउट की स्टार्ट करेंगे पुलअप्स के साथ। हम पुलअप्स के 3 या 4 सेट मारेंगे फुल फेलियर तक। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आती है कि मैंने काफ़ी समय से पुलअप्स नहीं मारे, देखते हैं मुझसे कितने लगते हैं। और ऊपर से मेरे हाथ के भी लगे हुए, अगर तुम्हें सही से दिख रहा है तो पता नहीं लगेगा या नहीं लगेगा, बट हम ट्राई करेंगे जितना भी हमसे होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग तो ये होगी कि कितनी मेरी स्ट्रेंथ आई है पुलअप्स में और कितनी मेरी स्ट्रेंथ चली गई है। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे पता था मेरी स्ट्रेंथ चली गई है पूरी पुलअप्स के अंदर। पहले 15 होते थे, मतलब 15 भी नहीं, ज़्यादा बोल दिया, 12 या 12 के आसपास होते थे। पर अभी मुझसे 6 ही हूँ मैं। मतलब मैं जिम में तो लेट पुल डाउन करता था, कभी पुलअप्स करता नहीं था, लेकिन काफ़ी समय बाद करा। ठीक है, मतलब हो गई, अच्छी बात है। जबकि यहाँ पे लगी हुई भी अच्छी ग्रिप भी नहीं आ रही, और ये भी अच्छी ग्रिप वाला है नहीं। ये तो मेरे पास जुगाड़ है, चलेगा। सेकंड सेट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितने पुलअप्स लगेंगे। टारगेट तो 7 पुलअप्स का है, बट मुझे नहीं लगता 7 लगेंगे, स्ट्रेंथ पूरी चली गई है।
मतलब 5 प्रॉपर लगे हैं बट 2 ठीक से नहीं लगे, अच्छी फॉर्म में नहीं लगे। ओके गाइस, तो पुलअप्स के थर्ड सेट में भागने के बाद हम स्टार्ट करेंगे चिनअप्स। चिनअप्स के भी हम 3 सेट मारेंगे और ट्राई करेंगे हम हमारी पूरी कैलिस्थेनिक स्किल दिखाएं और भागे ना। हो नहीं रहा है यार गाइस, पता नहीं क्या हो रहा है, पर 3-4 ही हो रहे हैं फुल चिनअप्स। छोड़ो। शर्म आ रही है मुझे खुद के ऊपर ही, ये हो ही नहीं रही यार। इतनी गांव पे स्ट्रेंथ चली गई, बहुत मेरे कान फट गई इतना भी कर ले में। मतलब जिम से बहुत हार्ड है होमवर्क, और याद रखना ये बात। अब देखो, पुलअप्स के 3 सेट और चिनअप्स के 3 सेट लगाने के बाद हमारा बैक वर्कआउट खत्म हो जाता है। और मैंने मेरी खुशी के लिए 1 सेट और लगाया था पुलअप्स का, और उसमें कुछ खास हुआ नहीं है। अब देखो, इतना भी अगर तुम अच्छे से कर ले तो तुम अगर 3-3 या 4-4 सेट लगा ले तो पुलअप्स और चिनअप्स के, तो तुम्हारे लेट्स में बहुत अच्छा पंप फील होगा तुम्हें। अभी मैं बता रहा हूँ, मैंने इतने अच्छे से पुलअप्स और चिनअप्स मारे भी नहीं है, तब भी मेरे लेट्स मुझे बाहर निकले हुए फील हो रहे हैं और उनमें पंप फील हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट है अगर तुम होम पर ही रहकर बैक वर्कआउट करना चाहते हो। अब देखो, अगर तुम्हारे पास डंबल नहीं है तो तुम्हारे बैक का वर्कआउट यहीं खत्म हो जाता है। तुम पुलअप्स मारो, चिनअप्स मारो, दैट्स इट। लेकिन अगर तुम्हारे पास डंबल है तो तुम एक एक्सरसाइज और कर सकते हो जो मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हारे पास ये होना चाहिए। देखो भाई, जिस एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा था वो है डंबल बेंट ओवर रोज। अगर तुम्हारे पास डंबल है और तुम्हें वो डंबल हैवी फील होते हैं तो तुम इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ मेरे साथ इस एक्सरसाइज में क्या प्रॉब्लम है। मेरे लिए ये 10-10 kg के डंबल थोड़े हल्के पड़ जाते हैं। इससे मैं 50-50 रेप निकाल लूँ लेकिन तो भी मुझे फेलियर हिट नहीं होता है, इसलिए मैं ये एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करता। मैं ज़्यादा पुलअप्स और चिनअप्स पर ही फोकस करता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे पास डंबल है, तुम्हें वो हैवी फील होता है, तो तुम ये एक्सरसाइज कर सकते हो। देखो, ये 3 एक्सरसाइज करने के बाद मेरा बैक का वर्कआउट खत्म हो जाता है। अब मैं करूंगा बाइसेप का वर्कआउट। अब देखो, बाइसेप के लिए मेरे पास डंबल है, मैं आराम से बाइसेप को घर पर ट्रेन कर सकता हूँ। बाइसेप के लिए सिर्फ 2 एक्सरसाइज करना इनफ है, बाइसेप कर्ल्स और हैमर कर्ल्स। बस द रिक्वायरमेंट जो है वो है कि तुम्हारी फॉर्म अच्छी होनी चाहिए, तुम अच्छे फॉर्म से उसे करना चाहिए, तुम्हारा टेंशन लगातार बनाए रहना चाहिए बाइसेप के ऊपर। क्योंकि बाइसेप छोटा मसल है, इसके ऊपर ज़्यादा वेट डालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं ज़्यादा रेप्स निकालने की ज़रूरत है। इसमें जो मेन चीज़ होती है वो होती है तुम्हारी फॉर्म। अगर तुम्हारी फॉर्म अच्छी है तो तुम आराम से बाइसेप को ट्रेन कर सकते हो और उसे ग्रो भी कर सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं जब होम वर्कआउट करता था मैंने बाइसेप पर इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने पिछले 3 महीने से ही बाइसेप पर ध्यान देना ज़्यादा स्टार्ट करा, इसलिए मेरा बाइसेप इतना बड़ा नहीं है, मैं पहले ही कह दूँ। और अगर तुम्हें मेरी एडवाइस अच्छी लगती है तभी फॉलो करना, क्योंकि अभी मेरे पास बाइसेप दिखाने के लिए नहीं है। लेकिन इतना मैं गारंटेड कहता हूँ, जितने भी मैंने 3 महीने से अच्छे से ट्रेनिंग की है बाइसेप की, या फिर मेरे पास जब से डंबल आए, जब से मैंने ट्रेनिंग की है बाइसेप की, मैंने इन 2 एक्सरसाइज को ही मास्टर करने का ट्राई करा है। बाकी मैंने फालतू की एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं दिया है। और तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा कि तुम फालतू 1000 चीज़ों पर ट्राई ना करो, 1000 एक्सरसाइज नहीं करो, जबकि एक ही एक्सरसाइज को 1000 बार करो। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा।
देखो पहली एक्सरसाइज मैं करूंगा बाइसेप कर्ल। बाइसेप कर्ल के मैं 3 से 4 सेट मारूंगा और ट्राई करूंगा सभी में फेलियर हिट करूँ। देखो मैंने बाइसेप कर्ल का कहते हैमर कर्ल मार दिया था सबसे पहले और फिर मैंने बाइसेप कर्ल मारा। अब देखो यहाँ पे मेरे बाइसेप को ट्रेन करने का थोड़ा प्रिंसिपल अलग है। मैं बाइसेप को अलग तरीके से ट्रेन करता हूँ। मैं अगर जिम में रहता हूँ तो मैं हैमर कर्ल, बाइसेप कर्ल और इंक्लाइन बाइसेप कर्ल करता हूँ। लेकिन अगर मैं घर पर हूँ तो मैं हैमर कर्ल और बाइसेप कर्ल करता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले हैमर कर्ल मारता हूँ, फिर 5 सेकंड का ब्रेक लेके हाथों हाथ बाइसेप कर्ल मारता हूँ, फिर और 5 सेकंड का ब्रेक लेके इंक्लाइन बाइसेप कर्ल मारता हूँ। इससे क्या होता है ना, मैं एक तो सही फॉर्म में मारता हूँ, बिल्कुल ही फॉर्म को बेकार नहीं करता। और जब मैं ये 5-5 सेकंड का ब्रेक लेके तीनों एक्सरसाइज कर लेता हूँ, एक ही सेट मानता हूँ इसे मैं। जब मैं तीनों एक्सरसाइज सारी कर लेता हूँ तो मैं अपना एक सेट मानता हूँ इसे, और ऐसे मैं 3 सेट करता हूँ, तब जाके मेरे बाइसेप का वर्कआउट खत्म होता है। और मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये बाइसेप का ट्रेन करने का सबसे बेस्ट तरीका लगा मुझे। पहले भी मैं भी वैसे ही करता था, पहले बाइसेप कर्ल करता था, फिर हैमर कर्ल करता था, लेकिन आई थिंक ये वे सबसे बेस्ट है। तुम पहले तीनों एक्सरसाइज कर लो साथ ही और उसे अपना एक सेट मानो, फिर रेस्ट लो, फिर वापस से ऐसे ही करो। ऐसे तुम्हें 3 सेट करने हैं। अगर तुम घर पर कर रहे हो तो तुम्हें बाइसेप कर्ल और हैमर कर्ल के भी ऐसे ही 3 सेट करने हैं, जैसे मैंने अभी करा। मैंने पहले बाइसेप में हैमर कर्ल मारा, फिर मैंने बाइसेप कर्ल मारा 5 सेकंड का ब्रेक लेके, और अब मैं कंप्लीट ब्रेक लूंगा। तो यही था मेरा सिंपल बैक एंड बाइसेप होम वर्कआउट वीडियो। इतना सिंपल वर्कआउट बताया मैंने, ऑलमोस्ट सभी इसे फॉलो कर सकते हैं। बस रिक्वायरमेंट ये है कि तुम्हें पुलअप और पुल चिनअप करने की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। दैट्स इट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और ऐसी वैल्यू ऐड करवाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड बी ए चैंपियन।